शिरडी साईं बाबा के वो चमत्कार जिसे जानते लोग वहाँ खींचे चले जाते हैं। महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर जिले में है साईं भक्तों का पावन धाम, जिसकी मान्यता है कि वहाँ पर जाने और साईं बाबा के दर्शन मात्र से उनकी बड़ी सी बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पावन धाम में साईं बाबा का एक विशाल मंदिर है, जिसे विश्व के अमीर मंदिरों में से एक जाना जाता है। दरअसल साईं बाबा के इस पावन स्थान से कई ऐसे चमत्कार जुड़े हैं, जिन्हें जानने के बाद हर कोई उनके दरबार में खिंचा चला आता है। यूँ तो शिरडी के साईं बाबा से जुड़े सैकड़ों चमत्कार हैं और नित नए उनके भक्तों को दिखाई देते भी रहते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे बाबा के वो 10 बड़े चमत्कार, जिनके चलते पूरी दुनिया में उनका नाम हर कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ जपता है। पानी से जलने लगे दिए। मान्यता है कि साईं बाबा प्रतिदिन अपने पास के मंदिर में जाकर दिया जलाया करते थे। इसके लिए आसपास के दुकानदारों से तेल मांगने भी जाया करते थे। लेकिन एक बार उन्हें कहीं से भी तेल नहीं मिला, तो वे चुपचाप वापस लौट आए और अंधेरा होने पर दिए में तेल की जगह पानी डाला। उसके बाद वह दिया जल पड़ा। बाबा के चमत्कार से पानी के दिए भी जगमगा उठे। तब वहाँ के दुकानदार उनके सामने आए और उनसे माफ़ी मांगी, तो बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि अब कभी झूठ मत बोलना। सूखे कुएं का बढ़ गया पानी। बाबा के तमाम चमत्कारों में यह किस्सा तब का है जब बाबा शिरडी पधारे थे। कहते हैं कि उन दिनों वहाँ पर पानी का बहुत अभाव था। वहाँ कुएं लगभग सूख से गए थे। पानी का स्तर नीचे होने के कारण शिरडी के लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। जब लोगों ने यह समस्या साईं बाबा को बताई, तो उन्होंने अपने भक्तों को एक बूंद उनकी हथेली पर रखने को कहा और उसे कुएं में डाल दिया। आश्चर्यजनक तरीके से वह बूंद फूल में बदल गई। इसके बाद वह फूल कुएं के पानी के जलस्तर को बढ़ाते हुए पानी के साथ बाहर आ गया। जब थम गई बारिश। कहते हैं कि एक बार शिरडी में उस समय के राय बहादुर अपने परिवार समेत बाबा का दर्शन करने पहुँचे। दर्शन के बाद जब वे अपने घर जाने लगे, तो तेज बारिश होने लगी। उनका जाना बहुत ज़रूरी था। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है। और तत्काल ही बारिश रुक गई। जलती फसल की बुझाई आग। मान्यता है कि एक बार शिरडी में बहुत अच्छी फसल हुई थी। बाबा का एक भक्त जब उनके पास पहुंचा, तो बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारे खेत में आग लग गई है। उसने जाकर देखा तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वह फिर उनके पास लौटकर आया और बाबा को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने फिर उसे एक बार जाने को कहा। जब वह गया तो उसने अपने खेतों में आग लगी पाई। उस भयानक आग को बुझाने में जब गांव के लोग असफल हो गए, तो बाबा ने हाथ में पानी लेकर एक बार में आग बुझा दी। बच्ची को डूबने से बचाया। कहते हैं कि एक बार किसी 3 साल की बच्ची कुएं में गिर गई। वह बच्ची साईं बाबा की प्रिय थी।
जो खुद को बाबा की बहन बताया करती थी। जब लोग भागकर कुएं के पास पहुंचे तो किसी अज्ञात हाथों ने उसे थाम रखा था। जल्द ही लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। माना जाता है कि साईं की कृपा से वह डूबने से बच गई। नीम पर लगे मीठे फल। शिरडी में साईं बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे योगासन लगाया करते थे। कहते हैं कि जब बाबा को भिक्षा नहीं मिलती थी तो वह नीम की कड़वी निम्बोलियाँ चबाया करते थे। मान्यता है कि इस नीम के पेड़ के आधे भाग में कड़वी और आधे भाग में मीठी निम्बोलियाँ निकलती है। जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया। एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले महालसापति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटूं नहीं तो मेरे शरीर को अमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया। डॉक्टर ने भी जांच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए हैं, लेकिन महालसापति ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इनको लेकर विवाद हो गया, लेकिन महालसापति ने बाबा के शरीर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। संतान सुख। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे उदी यानी विभूत दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। एक बार साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी को पेट में दर्द होने लगा। लक्ष्मी साईं बाबा के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दिया। उदी खाते ही लक्ष्मी का दर्द रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और जहाँ भी जाती साईं बाबा के गुणगान गाती। साईं ने लिया श्री राम का रूप। एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी यौवन के समक्ष, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र ने कहा कि तुम्हें वहाँ कोई झुकने या नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। यह देख वे आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या यह स्वप्न है? ये यौवन कैसे हो सकते हैं? अरे रे, ये तो पूर्ण अवतार है। बाद में डॉक्टर वहीं रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया।
कुष्ठ रोगी ने किया साईं बाबा का इलाज। बाबा का जब हाथ जल गया था तो बागोजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। बागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चांदोरकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदे के हाथों घी लगाकर ही ठीक हो गए।